तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर। ऐसा कहा जाता है इस चैप्टर के बिना कोई और चैप्टर पढ़ना सीखना सिखाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिक एक बहुत बेसिक कंसेप्ट, एक बहुत बेसिक थ्योरी है जो फिजिकल का स्टार्टिंग है, हार्ट बीट है, सब कुछ इसके अंदर है और वो है मोल कंसेप्ट। जैसे आप किसी भी दुनिया के कैलकुलेशन देखो, कॉमर्स वाले बंदों की अपनी कैलकुलेशन होती है, बिजनेस क्लास की जो अपनी कैलकुलेशन अलग तरह की होती है, अपनी साइंस वालों की कैलकुलेशन अलग तरह की होती है। तो केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर एक्चुअली जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, जो मेथड है जिसमें आप कैलकुलेट करोगे चीज़ों को, वो है मोल। जो आप कैलकुलेशन किया करोगे आगे, पूरी की पूरी कैलकुलेशन जिस तरीके से करोगे, जिस मेथड से करोगे, वो है मोल। तो बेसिकली आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर है। मोल के बिना मतलब यदि 12th क्लास की बात करें, चाहे 11th क्लास की बात करें, कोई फिजिकल टॉपिक की बात करें कि क्या मोल के बिना कोई टॉपिक संभव है क्या, तो मैं बोलता हूँ नहीं। यदि आपको मोल नहीं आता तो आप फिजिकल के कोई भी टॉपिक समझने के लिए इतने एबिलिटी मतलब कहते हैं लायक नहीं हो, सीधी सी बात है यार। जब तक आपको नहीं आता मोल तो आपको दूसरे चैप्टर्स में बहुत दिक्कत होगी। और सही बात बताऊँ ना तो ये दिक्कत हर बच्चे को जनरली होती है, ये बहुत परेशान करती है बच्चों को। तो इसलिए मोल कंसेप्ट को अपन लेक्चर वाइज एक एक मॉड्यूल के अंदर अपन कर रहे हैं। इससे पहले 12th क्लास का सारा कंप्लीट कर रखा है अपन लोगों ने। इस बार टारगेट है 11th का अपन एज ए मॉड्यूल सारा कंप्लीट करें, 11th का कोर्स। और सबसे पहला और बेसिक चैप्टर, हाँ इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं अपन मोल कंसेप्ट की। तो सुनते रहना, समझते रहना। फिजिकल है या न्यूमेरिकल्स आने वाले, यहाँ कमेंट में आपको आंसर देने होंगे जिससे तुम्हें मज़ा आएगा। देखते हैं किसके कमेंट में आंसर सबसे ज़्यादा सही होते हैं, कौन रेगुलर देख रहा है। कुछ बच्चे रेगुलर देखते हैं, ये रिकॉर्डिंग ना आए तो परेशान होते, सर आपके लेक्चर नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसी तरह से रहें यार। आप लोग कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो आप भी पूछें और आप भी हर मॉड्यूल लेक्चर का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए मोल के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या खास बात है, क्या क्वेश्चन आते हैं, हर एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मोल को। आज इसमें इंट्रोडक्शन लेते हैं। बेसिकली देखो मोल का क्या है, क्यों है, क्या मुद्दा है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, बात करते हैं। देखो यार, मोल में सिर्फ बनता है क्वेश्चन। कुछ लोग बोलते हैं इसमें थ्योरी होती ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये बिना थ्योरी वाला चैप्टर। मैं बोलता हूँ इसमें थ्योरी है, अच्छी खासी थ्योरी है। न्यूमेरिकल्स को डील करने का मेथड ही इसकी थ्योरी है। किस न्यूमेरिकल को कैसे डील करोगे, इस मेथड में जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आएंगे वो इसकी थ्योरी, किस टाइप के न्यूमेरिकल मिला करते हैं। तो अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो इसकी थ्योरी एक्चुअली। और हर न्यूमेरिकल का अप्रोच डेवलप करेंगे। देखो शुरू में बच्चे को न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आती है और ये पहला वो चैप्टर है जो हम फिजिकल के स्टार्ट करते हैं। पहले ही चैप्टर में दिक्कत आनी जायज़ सी बात है, क्योंकि जब आप 10th पढ़ के आते हो तो तुमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं 10th क्लास में, वो पूरा मतलब एक छोटा सा चर्चा करूँगा। आपने पूरा 10th का साइंस मिला के आपने न्यूमेरिकल किए 50, 60, 100, 200, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मोल कंसेप्ट में जब मैं क्लास में सिखाता हूँ मोल कंसेप्ट, लगभग 400 क्वेश्चन तो मैं देता हूँ उनको DPPS सीट मिला के। 400 के बाद उनका पेपर होते हैं हर वीक, मतलब हर एक वीक छोड़ के एक, उसमें 45 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का होता है। ऐसे कम से कम 2 पेपर लेता हूं मैं मोल कंसेप्ट के। उसके अलावा जब रिवीजन DPP आती है फिर मोल देता हूं। या तो यार बार बार परेशान हो लो, बार बार परेशान हो सर ये क्या है मोल ही बोल, या फिर एक बार में इस मोल का मोल सीखो कि इसका कितना मोल है ना, कितना अनमोल है ये मोल, वो पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो मज़ा भी आएगा आगे, नहीं तो सज़ा सी लगेगी। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इसमें टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि है यही चीज़ यार, मोल में है क्या, कैलकुलेशन है। तो बात करते हैं इसमें पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। तो बेसिकली जो मोल कंसेप्ट चैप्टर अपन सीखने वाले हैं, इस मोल कंसेप्ट में अपन चर्चा करेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन की। 3 टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन लोग। मैं क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ यार, थ्योरी स्टार्ट हुई नहीं सर, आप न्यूमेरिकल्स की बात करने, क्यों क्वेश्चन की बात, क्यों न्यूमेरिकल्स बोलना चाहिए, क्यों न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। एक्चुअली मोल का मतलब ही न्यूमेरिकल है यार, सिंपल सी बात है। सुनना, इसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल बना करेंगे। फर्स्ट वेराइटी है मोल कैलकुलेशन बेस्ड। इसमें सिर्फ मोल की कैलकुलेशन की चर्चा होगी। ये इतना ग्राम है, इसके कितने मोल, इसके इतने मोल, इसका कितना ग्राम है, इसका वॉल्यूम इतना, इसके मोल कितने होंगे, इसके पार्टिकल इतने, इसके मोल कितने, इसके मोल कितने, पार्टिकल कितने, ये सब कुछ मिला जुलू के किसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल है, ये सारी की सारी हिस्सेदारी आती है मोल कैलकुलेशन के अंदर। तो सबसे पहला हिस्सा है मोल कैलकुलेशन का। मोल की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करते हैं सब सिखाया जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन बनता है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, हालांकि ये भी मोल कैलकुलेशन का बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, तो ये सिंपल से एक तो मोल कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो ही गया, लेकिन इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, इसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन दे दी, उस केमिकल रिएक्शन में आपको ये रिएक्टेंट इतना है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ऐसी चर्चा करेगा। और आप एग्जाम खोल के देखो, चाहे नीट हो चाहे IIT, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस पर दूसरा है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। दूसरी वैरायटी आ गई रिएक्शन बेस्ड। रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है बेसिकली उसमें अब मैंने चर्चा की किस तरह से रिएक्शन देगा सामने वाला, यदि नहीं भी दे तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि रिएक्शन आपके अलोंग द कोर्स कम से कम 250 से 300 मिनिमम रिएक्शन जो आपको याद करनी है। तो रिएक्शन आप वो रिएक्शन नेम बोल सकता है, वो रिएक्शन नेम बोल के आपको, जैसे कंबस्शन ऑफ एथेन बोल दे तो आपको लिखना आना चाहिए, यदि हैबर प्रोसेस बोल दे तो आपको लिखना आना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे मेथड्स है। बोस प्रोसेस बोल दे उसकी लिखनी आनी चाहिए, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस बोल दे, तो ये सारी अपने डिस्कस कर रखी है सारी बातें, ये 12th के अंदर खूब सारी चीज़ें हैं उसके अंदर कर रखी है। तो रिएक्शन आपको पता चल जाएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे, मेरी गारंटी है। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप का क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में है क्या सुनना, आप लोगों ने क्या पता कुछ आइडिया हो आप लोगों को, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये कुछ बेसिक कंसंट्रेशन टर्म है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करूँ इसके अंदर की और कहानी बात करूँ तो मोल कैलकुलेशन से पहले कुछ बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा। वो बेसिक ज्ञान होगा तभी तुम मोल की कैलकुलेशन सीख पाओगे। मतलब एक तो बेसिक ज्ञान लेना पड़ेगा, यदि इसकी बात करें इसमें और क्या सीखना है, एक तो बेसिक ज्ञान लेना है तुम्हें, और दूसरा इसका फॉर्मूला सीखना है, फॉर्मुलेशंस बोल दो, कैसे फॉर्मूले, क्या फॉर्मूले बनेंगे, और तीसरी फाइनली जैसे ही फॉर्मुलेशन सीख गए तो कैलकुलेशन सीख जाओगे, तब कैलकुलेशन सीख जाओगे। तो पहले बेसिक ज्ञान लेना है, उसके बाद फॉर्मुलेशन करना है, उसके बाद कैलकुलेशन पे आना है, ठीक है। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आजकल दो तरह के ट्रेंड में, एक तो मास पे बेस्ड, एक वॉल्यूम बेस्ड। एक तो है मास बेस्ड और एक वॉल्यूम बेस्ड। कैसे बताता हूं, देखो मास बेस्ड में क्या होगा कि जैसे रिएक्टेंट है जो है वो बोल देगा ये इतना रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो कितना रिएक्टेंट चाहिए। तो इस तरह की तो है मास बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मास के बारे में चर्चा होगी। दूसरा जो वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड जो क्वेश्चन वो गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए काम में आता है। वो सामने वाले आपको बोलेंगे कि इतना लीटर इस गैस को इस टेम्परेचर प्रेशर पे लिया जाए तो इस टेम्परेचर प्रेशर पर दूसरा कोई गैसियस प्रोडक्ट या दूसरा कोई गैसियस रिएक्टेंट कितना रिक्वायर्ड है, कितना बनेगा, ये दो बातें पूछी जाती है, सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड। इसको यूडियोमेट्री के अंदर एज ए हेडिंग पढ़ाते हैं खूब सारे लोग, लेकिन अपन एज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन का टाइप में लेंगे। बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं और आज के लिए ट्रेंडिंग में, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसको बच्चों की फील कम होती है। ग्राम में रिएक्शन करे फील होती है, लेकिन जब रिएक्शन मोल्स में आ जाए तो बच्चों के पास बहुत कम फील होती है। तो बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है इसके अंदर कि यार किस तरह से मैं डील करूं वॉल्यूम को, वो मोल में कन्वर्ट करता है। जब तक आप मोल में कन्वर्ट करके करते हो ना इस क्वेश्चन को, तब तक तुमसे कोई दूसरा बच्चा या कुछ अच्छे बच्चे जो डायरेक्ट वॉल्यूम में करना जानते हैं वो बच्चे आपसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे। लो रह गए पीछे, यही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यही होगा। आपको कंपटीशन के व्यू से सेट करना पड़ेगा अपने माइंड को, उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि कंपटीशन बैठा बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा, हमें कैसे डील करना पड़ेगा। यही यहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। इसमें भी दो तरह के हैं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सर कितनी वैरायटी कराओगे तो इसमें दो तरह कंसंट्रेशन टर्म में दो तरह की वैरायटी बनती है। पहली वैरायटी जिसमें केवल कंसंट्रेशन टर्म, ओनली कंसंट्रेशन टर्म पूछेगा, इतना ग्राम ये मिलाया तो मोलरिटी कितनी आ गई, इतने में इतना ये मिलाया, वो मिलाया, बस इतना सा। तो इसमें क्या आ गया, सिंपल सा मिक्सिंग का केस आ सकता है या नॉर्मल कंसंट्रेशन पूछी जाए। नॉर्मल कंसंट्रेशन पूछ ले, एक तो क्वेश्चन ही बनता। दूसरी वैरायटी कन्वर्जन वाले। कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे मोलरिटी दी, नॉर्मलिटी पूछ ली। हालांकि आज से 4-5 साल पहले बहुत ट्रेंड में थे क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी पूछना, मोलैलिटी से
मोलारिटी पूछना, और IIT JEE के अंदर आज भी ट्रेंड में है। नीट के अंदर एक बार ट्रेंड में आई, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप बनने लग गया, बच्चों को इसमें टाइम लगने लग गया, जबकि मेंस में इतना टाइम नहीं लगता। तो IIT JEE एडवांस में इंटीजर टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी आजकल इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वहाँ पे भी अपनी जगह रखते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली यदि थोड़ा डेटा अच्छा दिया जाए ना तो इंटीजर वैल्यू आसानी से आ जाती है। तो इसमें आते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो इसमें कन्वर्जन के आजकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब आपके सामने टोटल जो वैरायटी बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, आप जब मोल के क्वेश्चन उठाओगे तो ये तुम्हें क्वेश्चन मैक्सिमम पोर्शन मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स हैं वो इन्हीं के अंदर इंक्लूड होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बोलता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना, या फिर परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना, या इसके अलावा जैसे परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना, ये सारे इसी के सब पार्ट में आ जाएंगे। जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा, डेंसिटी वगैरह क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, परसेंटेज प्योरिटी वगैरह क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ और जैसे छोटी छोटी बातें हो यहाँ अंदर इंक्लूड होगी ही होगी। तो अपन पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे ताकि इस लायक हो जाएं। ये बेसिक ज्ञान है ना, ये किसी के पास नहीं होता। सर दिक्कत है ना, तो किताबों में मिलता है और ना ये कहीं मतलब नोट्स में इजीली अवेलेबल होता है। तो बेसिक ज्ञान बहुत परेशान करता है, और मिलेगा तो एक टफ और डिफिकल्ट, एक बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में मिलेगा जो बच्चे को बहुत परेशान करते हैं। एकदम प्यारी सी सिंपल सी लैंग्वेज में अपन बेसिक ज्ञान को लेंगे, और जैसे बेसिक ज्ञान आएगा फिर फॉर्मूला बताएंगे मोल का, और फॉर्मूले के बाद तुम्हें कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो आप बने रहिए, जो चीज़ सिखाई जा रही है सीखते रहिए। दिक्कत है पूछिए, अच्छा लगे कमेंट कीजिए, और शेयर लाइक तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो देखना मत भूलना, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। थैंक यू, आप आए।